नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। नौकरी पर आन पड़ी तो शिक्षा विभाग ने की पहल, शिक्षकों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सर्टिफिकेट दिलाने का हुआ हस्तक्षेप। क्या है इस न्यूज़ में, वो पूरा हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और ये भी बता दें कि विधान परिषद में शिक्षा मंत्री की घोषणा, 1172 विद्यालय सहायकों व 1129 परिचारियों की शीघ्र होगी बहाली। कैसे होगी वो भी पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो डीएलएड पास कर लिए हैं, सीटेड पास कर लिए हैं और टीचर की नौकरी कर रहे हैं, पर उनका 12th में एग्ज़ाम 12th का मार्क्स बहुत कम है, 50% से कम है, तो उसके लिए बिहार शिक्षा विभाग क्या तैयारी कर रही है आपके लिए, उसके लिए विशेष न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पटना से खबर छप के आ रही है। राज्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण डीएलएड प्राप्त कर चुके वैसे प्राथमिक शिक्षक मुश्किल में हैं जिन्हें 12वीं के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि वो 12वीं का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट अभी NIOS की तरफ से नहीं दिया गया है। तो उनके सर्टिफिकेट देने के लिए जब तक कि वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप वहीं पे छट जाइएगा। क्योंकि आपका 12 के इंटर में जो मार्क्स है वो कम है, तो वो कम बढ़ाने के लिए क्या होता है, 1-2 एग्ज़ाम होता है कि आप एग्ज़ाम दे के आप बढ़ा सकते हैं अपने मार्क्स को। तो उसका सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने विशेष पहल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे शिक्षकों के 12वीं के इम्प्रूव्ड एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट नहीं मिलने से उनकी नौकरी पर आन पड़ी है। नौकरी तो वो कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी चली जाएगी। और वैसे भी अभ्यर्थी जिनका 12th में कम एग्ज़ाम है और वो डीएलएड बीएड करना चाहते हैं तो पहले उनको 12th का मार्क्स बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ता है, तो NIOS की तरफ से बढ़ता है, वो साल उसका एग्ज़ाम लेता है। 12th का एग्ज़ाम बढ़ाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। इसके मद्देनज़र इस मामले में अब शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने हस्तक्षेप किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने संबंधित शिक्षकों को 12वीं के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के क्षेत्रीय निदेशक को शुक्रवार को पत्र लिखा है। यानी कि NIOS के जो क्षेत्रीय निदेशक है पटना के, उनको पत्र लिखा गया है बिहार के शिक्षा विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की तरफ से। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत देश भर में अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित होना अनिवार्य किया गया था। ये आप सब जानते हैं कि जो 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं होंगे उनका नौकरी चला जाएगा, इसलिए कि 1 अप्रैल 2019 से प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा नहीं ली जानी है। इसके मद्देनज़र अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के डीएलएड पाठ्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित करने का जिम्मा केंद्र ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को दिया। ऐसे शिक्षकों के लिए यह भी जरूरी था कि उन्हें 12वीं में कम से कम 50% अंक हो। इससे कम अंक वाले को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की परीक्षा में फिर से बैठकर रिजल्ट इम्प्रूव करने का मौका दिया गया। अब 1 अप्रैल 2019 से अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की मुक्ति की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे शिक्षकों का डर है कि जिनका 12th में 50% से कम मार्क्स है और उनको ये डर लग रहा है कि अब हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि नौकरी से उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन नहीं, इस पहल को बचाने के लिए शिक्षा विभाग आगे आई है और क्षेत्रीय निदेशक से बात करके उनका सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बोला गया है। इस बीच कतिपय शिक्षकों के आवेदन से शिक्षा विभाग को जानकारी मिली है कि वैसे शिक्षक जिनका डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से पुनः 12वीं की कक्षा की परीक्षा में शामिल होकर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है,
उनका प्रमाण पत्र भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से निर्गत नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी बात की गई है। इस बात का उल्लेख प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक को लिखे पत्र में किया है। जो पत्र लिखा गया उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि जो दे दिए एग्जाम उनका भी सर्टिफिकेट आप जारी कीजिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सिंह ने अपने पत्र में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक से कहा है कि वैसे अभ्यर्थियों जिनका डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से पुनः 12वीं की परीक्षा में शामिल होकर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, उनका प्रमाण पत्र निर्गत करने का शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक उनका पत्र निर्गत नहीं होगा तब फिर उनका नौकरी जा सकती है। तो इसलिए शिक्षा विभाग ने पहल किया है कि उनका सर्टिफिकेट जारी कीजिए, तब उनका नौकरी बच सकता है, नहीं तो उनका नौकरी खतरे में चल सकता है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ बहाली की बात की गई है जो आपको जानना जरूरी है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री की घोषणा, एक बड़ी घोषणा की गई है। 1172 विद्यालय सहायकों व 1129 परिचारियों की शीघ्र होगी बहाली। देख लीजिए एक खबर पटना से छप के आ रही है। विधान परिषद के सदस्य केदारनाथ पांडे के प्रश्नों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रावधानों के अनुरूप संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक इतना इतना के द्वारा विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय सहायक के इतना और विद्यालय परिचारी के इतना पद सृजित किए गए हैं, यानी कि खाली किए गए हैं। उन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित निदेश विभाग द्वारा निर्गत करने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इतना सीट खाली किया गया है, जो कि देख सकते हैं 1172 और 1129, और उनके नियोजन के तहत ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि राजकीयकृत उच्च विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल के स्वीकृत पद इतना और इतना है। इसमें से रिक्त पदों की संख्या क्रमशः इतना इतना है। तो श्री चौधरी ने केदारनाथ पांडे के एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के अधीन जिला परिषद एवं नगर निकाय द्वारा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी, जो कि अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि 6 माह में होगी 6388 डॉक्टरों की नियुक्ति। 12 करोड़ की आबादी के लगभग 1.20 लाख डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो ये सारा अपडेट हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।